A big shame on AIFF, Kalyan Chaube and other authorities concerned relating AIFF and अगर ऐसे ही चलता रहा तो राउंड 3 में हो सकता है कि इंडियन फुटबॉल टीम ना पहुंच पाए क्योंकि दे आर नॉट एट ऑल सीरियस इन ऑल फ्रंट्स अगर मैं बात करूं तो क्योंकि AIFF को पता ही नहीं है कि ये मैच की इंपॉर्टेंस क्या है। 6 जून कोई मामूली मैच नहीं है, ये कोई एशियन कप का इंडिया का मैच नहीं है, ये इंडिया की डेस्टिनी लिख सकता है। अगर हम एक मैच जीतते हैं कुवैत वाला तो सुनील छेत्री को एक डिजर्व्ड फेयरवेल भी मिलेगी, प्लस राउंड 3 में पहली बार पहुंचेंगे। बट सीरियस क्यों नहीं है AIFF? हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अगर आप चैनल पे पहली बार ही आए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल क्योंकि यहाँ पे आपको इंडियन फुटबॉल पे डेली रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब यार। सो वी आर जस्ट 2 वीक्स अवे फ्रॉम आवर मच अवेटेड इंडिया वर्सेस कुवैत मैच इन सॉल्ट लेक स्टेडियम, जिसकी टिकट्स कल बिकना शुरू हो गई एंड विद इन मिनट्स फर्स्ट स्लॉट जो था टिकटों का वो सारा बिक गया। 10-15 मिनट के टाइम पे ही जैसे ही बुक माई शो खोला तो टिकट्स तब तक सारी बिक भी चुकी थी 10-12 मिनट में ही। तो दिस शोज किस मैग्नीट्यूड का ये मैच है, किस कैलिबर का ये मैच है, क्योंकि बहुत कुछ स्टेक पे है इस मैच में। वी ऑल नो दैट राउंड 3 में प्लेस स्टेक पे है, सुनील छेत्री का जो फेयरवेल होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए वो भी स्टेक पे है, प्लस सॉल्ट लेक का जो एटमॉस्फेयर है, कुवैत इज नॉट अ इजी टीम टू बीट, सब कुछ स्टेक पे है। अगर हम जीतते हैं तो एक डेस्टिनी हमारी बदल सकती है इंडियन फुटबॉल की। मे बी अगर हम 6 जून को जीतते हैं, राउंड 3 में पहुंचते हैं तो OCI PIO भी आ सकते हैं राउंड 3 के फिक्सचर्स से पहले। बट AIFF इज नॉट एट ऑल सीरियस। वेल, ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि अभी तक हमारी टीम के साथ जो भुवनेश्वर में कैंप चल रहा है, एनालिस्ट नहीं जुड़ा है। स्पोर्ट्स अगर मैं बात करूं तो जो परफॉर्मेंस साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो नहीं जुड़े हैं अभी तक, एंड जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट होते हैं टीम के वो भी नहीं जुड़े हैं अभी तक भुवनेश्वर के कैंप में। यस, GPS वेस्ट जो एशियन गेम्स में खो गई थी, किसी हवाई जहाज में खो दी थी, हमारे महान ऑफिशियल्स ने, AIFF के एंड इंडियन फुटबॉल के सपोर्टिंग स्टाफ ने, GPS दोबारा अवेल हो चुकी है। बहुत लाखों रुपए लगे उन GPS को दोबारा मंगवाने में, रीऑर्डर करना पड़ा था। बट इस वक्त हम बिना एनालिस्ट के हैं, बिना साइकोलॉजिस्ट के हैं, एंड वी ऑल डोंट नो दैट कि ये किस तरह से हमारी ट्रेनिंग चल रही है भुवनेश्वर में। क्योंकि अगर देखा जाए तो जो एनालिस्ट होता है वो एक एक प्लेयर की खामियां पकड़ता है, किस चीज़ पे काम करना चाहिए, ओपोनेंट्स की क्या वीकनेसेस है, क्या स्ट्रेंथ्स है, वो ही काम होता है एनालिस्ट का एंड स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट का भी, कि प्लेयर्स कितने ज़्यादा फिट है वो भी देखा जाता है। अलग अलग ट्रेनिंग ड्रिल्स होती है उनकी, कौन कितना फिट है, कौन रेडी टू बी इन 11 है। बट AIFF को चिंता ही कोई नहीं है क्योंकि आधे से ज़्यादा AIFF के बंदे इलेक्शंस में बिजी हैं। जो आधे हैं वो फीफा की कांग्रेस मीटिंग जो है वो अटेंड कर रहे हैं। बाकी आधों को जो काम करते थे पहले शाहजी प्रभाकरन जैसे, उनको तो बेदखल करके बाहर निकाल दिया गया है। तो क्या हम राउंड 3 में जाएंगे? ये जो मैच चल रहा है इस वक्त इंडियन फुटबॉल में, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बट अगर मैं बात करूं थोड़ी सी यहाँ पे ISL की, तो केरला ब्लास्टर्स ने अपने नए कोच मिकेल स्टारे को अनाउंस कर दिया है ऑफिशियली। 48 ईयर्स ओल्ड स्वीडिश कोच, जो कि ISL में पहली बार एक स्वीडिश कोच आएंगे। बट यस, काफ़ी हाइप लेके वो आ रहे हैं कि 400 मैचेस उन्होंने मैनेज करे हैं अलग अलग डिवीजन में, स्वीडिश एंड ऑल्सो इन थाईलैंड। बट अगर आप उनके 400 मैचेस में रिकॉर्ड देखो तो वो आपको बता देंगे कि ये कोई खास मैनेजर इतना लग नहीं रहा है, ये एवरेज अपॉइंटमेंट है फ्रॉम द केरला ब्लास्टर्स। अगर आप उनका लास्ट क्लब देखो जहां से मिकेल स्टारे आ रहे हैं केरला ब्लास्टर्स में, जो कि थाईलैंड का एक क्लब था, तो वहां पे भी वो 14th प्लेस में ले गए थे उस थाई क्लब को एंड फिर वो सैक हो गए थे। तो 14th प्लेस उन्होंने फिनिश करी है रिसेंटली विद अ थाईलैंड क्लब एंड 400 मैचेस में इतना अच्छा कोई उनका विनिंग रेशो भी नहीं है। बट यस, एक ऐसा मैनेजर जो शायद यूरोपियन फुटबॉल एंड एक यूरोपियन माइंडसेट के साथ आए तो शायद केरला ब्लास्टर्स कोई ट्रॉफी जीत जाए आने वाले टाइम में। इवान वुकामेनोविच की रिप्लेसमेंट क्या बिल्कुल लाइक टू लाइक है ये, वो कहने की बात थोड़ी मुश्किल हो सकती है क्योंकि इवान वुकामेनोविच काफ़ी एक सॉलिड
कोच लगे थे जब तक भी वो रहे, बट लेट्स होप कि मिकेल स्टारे आके कुछ केरला ब्लास्टर्स के लिए अच्छा कर पाए। बट अगर मैं थोड़ी सी मोहन बगान की बात करूं तो ह्यूगो बूमो लिंक हो रहे हैं उड़ीसा एफसी के साथ, एंड और भी आईएसएल क्लब्स उनकी रेस में लग चुकी हैं ह्यूगो बूमो को साइन करने के लिए। बट इट्स ऑल अपॉन टू द प्लेयर एज वेल कि वो मोहन बगान में स्टे करना चाहते हैं या फिर वो उड़ीसा एफसी या फिर और किसी क्लब में जाना चाहते हैं आईएसएल के, क्योंकि 3 क्लब्स के ऑफर्स टेबल पे हैं ह्यूगो बूमो के पास। देखने वाली बात है कि ह्यूगो बूमो कहाँ पे जाते हैं, क्योंकि इतने सारे फॉरेनर्स अगर मोहन बगान साइन कर लेगी तो आई डोंट थिंक कि फिर सारे फॉरेनर्स खेल भी पाएंगे, कुछ को बेंच वार्म भी करना पड़ेगा, तो जो कि फॉरेनर प्लेयर्स नहीं चाहते हैं। एंड हम भी नहीं चाहेंगे कि इतनी इतनी सैलरीज लेके ये फॉरेनर प्लेयर्स बेंच पे बैठें, जो कि आइडियल सिनेरियो भी नहीं होगा मोहन बगान फैंस के लिए। तो डू लेट मी नो कि ह्यूगो बूमो कहाँ पे जा रहे हैं, क्या हम कुवैत के अगेंस्ट जीत पाएंगे? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो यही थी आज की वीडियो, अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन, पीस आउट।